आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से मिस शगुफ्ता कंवल आप सबसे मुखातिब हैं। प्यारे बच्चों, नया तालीमी साल शुरू हुआ है और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में बहुत सारी छुट्टियां हुई, लेकिन उन छुट्टियों में आपने अपने आप को यकीनन तरोताज़ा किया होगा। तो तालीमी सरगर्मियाँ भी इसी तरह से हमने जारी रखनी है और तमाम जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनको जारी रखते हुए अपनी पढ़ाई पर बहुत तवज्जो देनी है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी इस्लामियत की पहली क्लास है। हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस्लामियत की आपकी किताब का सबक दोम है, जो क्या है, ईमानियात और इबादात। इसका आज हम हिस्सा अलिफ पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हिस्सा अलिफ जो है वो क्या है, अकाइद। अकाइद के बारे में जानेंगे बच्चों कि अकाइद क्या हैं। सबसे पहले तो अकाइद की तारीफ़ होगी। अकाइद अकीदा की जमा है। अकीदा बेटा, अकीदा ये है अकीदा, और ये किस लफ्ज़ से निकला है? ये निकला है अक़द से। अक़द के मायने है गिरह लगाना या बांधना। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। अकीदा अक़द की जमा है, जिसके मायने है गिरह लगाना, बांधना। अब हम गिरह किस लिए लगाते हैं? गिरह हम इसलिए लगाते हैं ताकि चीज़ मजबूत हो जाए। तो इसकी तारीफ़ जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि इसके मायने ऐसे क्यों हैं। देखें, अकायद इंसान के पुख्ता नज़रिए और यकीन को कहते हैं। ये अकीदा है, किसी भी चीज़ पे यकीन करना। देखें, जब हम किसी छोटे बच्चे को लेते हैं तो अगर वो गिरने लगता है तो वो हमें पकड़ता है। इसका क्या मतलब होता है? उसे हमें यकीन है कि हम उसको बचा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अपना पूरा यकीन रखना अल्लाह ताला के ऊपर कि वो जो भी कुछ करता है हमारे लिए अच्छा करता है, चाहे वो अच्छा हो वो बुरा हो। ये तमाम चीज़ें क्या आती हैं? यकीन में आती हैं। तो क्या है, इंसान के पुख्ता नज़रिए और यकीन को अकीदा कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? ईमान है। अब हम आते हैं अकाइद। अकाइद हैं क्या? तो हमारे दीन में जो हमारे अकाइद हैं वो 3 बुनियादी अकाइद हैं। 3 बुनियादी अकाइद कौन से हैं? पहला जो है हमारा है तौहीद। तौहीद के मायने बेटा अकेला, वाहिद, यकता। पहला अकीदा तौहीद है, अल्लाह ताला के ऊपर ये यकीन रखना और ईमान लाना कि वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये हमारा अकीदा तौहीद कहलाता है। उसके बाद हमारा दूसरा अकीदा है रिसालत। रिसालत क्या है? अल्लाह ताला ने बहुत सारे पैगंबर और अंबिया दुनिया में भेजे, तो उन पे यकीन रखना, रसूलों पर ईमान लाना। दूसरा अकीदा रिसालत, रसूलों पर ईमान लाना, ये हमारा दूसरा अकीदा है। तीसरा जो हमारा बुनियादी अकीदा है वो है आखिरत। बेटा, हम सब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी जानदार आए हैं, अल्लाह ताला ने जिनको भी पैदा किया है, उन सब ने दुनिया से वापस जाना है। तो हमारा इस बात पर यकीन रखना और इकरार करना कि हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और उसके बाद तमाम जानदारों का हिसाब और किताब होगा और उनके आमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा दी जाएगी। ये इस पर यकीन रखना, ये अकीदा आखिरत कहलाता है। तो बेटा, इंसान का पुख्ता नज़रिया और यकीन क्या है? अकीदा। अकीदा क्या है? बुनियादी जो अकायद हैं वो 3 हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत। इन तमाम बातों को सच्चे दिल से मानना, अपनी ज़बान से इकरार करना और अपने अमाल से साबित करना, दिल से जानना और मानना, यकीन रखना, ये क्या कहलाता है? ईमान। ये है आपका अकीदा, और इनका मानने वाला मोमिन कहलाता है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से अभी आपको हमने बताया कि बुनियादी अकायद 3 हैं, लेकिन उनके अज्जा 7 हैं। अज्जा जुज़ की जमा है।
जुज़ एक हिस्सा होता है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका एक हिस्सा। और अगर ज़्यादा हिस्से मिला लें तो वो क्या बन जाते हैं? अज्ज़ा। जुज़ वाहिद और अज्ज़ा इसकी जमा है। तो हमारा अकाइद का जो पहला जुज़ है वो क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान लाना। अल्लाह ताला पर ईमान लाना, जो आपको अभी मैंने बताया था कि अल्लाह ताला को वाहिद मानना, उसको यकता मानना कि वो एक है, उसके साथ कोई भी शरीक नहीं है। हमने सूरह इखलास पढ़ी है। अगर हम सूरह इखलास पढ़ते हैं तो उसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ताला हमसे कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना वो किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा। यही हमारा अकीदा तौहीद है। इसके अलावा क्या है? हम सब जानते हैं हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वही हमें रिस्क देता है, वही हमारा मालिक है, वो तमाम ऐब से और नकाइस से पाक है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जुज़ है, अल्लाह ताला पर ईमान लाना। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी हमें देखना होगा कि तौहीद क्या है और अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, तो हमें फ़ौरन याद करने के लिए क्या देखना होगा? हम फ़ौरन याद करेंगे कि हमने बचपन से एक सूरा याद की है स्कूल में भी, और हमारे वालिदैन भी याद करवाते। वो क्या है? सूरह इखलास। सूरह इखलास आपका अकीदा तौहीद है। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा जो हमारा जुज़ है वो क्या है? फ़रिश्तों पर ईमान लाना। फ़रिश्ते क्या हैं? फ़रिश्ते हैं नूरी मखलूक। अल्लाह ताला ने उन्हें नूर से पैदा किया है और वो अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला को ही मालूम है कि फ़रिश्तों की सही तादाद क्या है, लेकिन हमें जो 4 फ़रिश्तों के नाम मालूम हैं और उनके ज़िम्मे जो काम हैं वो भी हमें मालूम है, और आज हम यहाँ पे भी देखेंगे क्या हैं। फ़रिश्ते हम जो जानते हैं वो क्या हैं, कितने हैं? वो हैं 4। उन चारों के नाम क्या हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है बेटा। यहाँ पे हम देखेंगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबियों तक वही लाने का काम करते थे, उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाते थे। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम तमाम जानदारों को रिस्क पहुँचाते हैं, बारिश बरसाने का काम और हवाओं को चलाने का काम करते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकने का काम करेंगे, जो कि क़यामत जब कायम होगी तब फूंका जाएगा। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत भी कहा जाता है। तमाम जानदारों की रूह निकालने की ज़िम्मेदारी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के ऊपर है। उसके बाद तीसरा हमारा जुज़ है आसमानी किताबों पर ईमान लाना। आसमानी किताबें भी 4 हैं। ये हमारी आसमानी किताबें कितनी हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन सी हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहली है तौरात, फिर है ज़बूर, इंजील और आखिरी किताब है कुरान मजीद। प्यारे बच्चों, तीसरा जुज़ है आसमानी किताबों पर ईमान लाना। आसमानी किताबें कितनी हैं? 4 हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। अभी तक हमने जो अज्ज़ा पढ़े हैं, पहला जो जुज़ था अल्लाह ताला पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान। 4 फ़रिश्ते हमने आपको बताए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम।
تیسرا جز ہمارا آسمانی کتابوں پر ایمان تھا، 4 کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ہم چوتھے جز پہ آتے ہیں۔ پیارے بچوں، چوتھا جز جو ہے وہ رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے اور ہدایت کے لیے دنیا میں بہت سارے رسول اور انبیاء بھیجے۔ ان تمام پر ایمان لانا کیا ہے؟ چوتھا جز ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو کہ دنیا میں آئے اور اس کے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں، ان کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا۔ پانچواں جز جو ہے آخرت پر ایمان لانا، اس کا مطلب ہے بعد میں آنے والی چیز۔ دنیا میں رہنا پہلی چیز ہے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ بعد میں آنے والی چیز آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ یہاں پہ نیک اعمال کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں جزا رکھی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، برے کام کرتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ پھر چھٹا جز ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان، پیارے بچوں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ جو کچھ اچھا ہو، جو کچھ برا ہو، وہ تمام چیزیں اللہ پاک جانتے ہیں۔ جو ہونے والا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ ان تمام باتوں پر یقین رکھنا تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو تقدیر پر رکھا جاتا ہے۔ ساتواں جز جو ہمارا ہے وہ ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا فرشتوں پر ایمان، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے سب کے ذمہ کام مقرر کیے ہیں۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والا جو سلسلہ ہے وہ کیا تھا؟ جب آخرت قائم ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے، تو اس کے بعد تمام جاندار مر جائیں گے۔ اللہ پاک اپنے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت دے دیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام جاندار زندہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہم نے دنیا میں اعمال کیے ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کا حساب کتاب ہوگا، اور تمام جتنے بھی جاندار ہیں ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ عقیدہ کیا کہلاتا ہے؟ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور بنیادی عقائد میں سے یہ آخرت کے عقیدے میں جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھا کہ پختہ یقین رکھنا اللہ تعالیٰ پر اور اپنے نظریے کو رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے عقیدہ۔ اور عقیدہ کتنے ہیں؟ 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ ان کے 7 اجزاء ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ یہاں آج ہمارا پہلا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ دوسرے سبق خاکے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔